नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं, वो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई होती हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, तो आप हमारे वेबसाइट में पूछ सकते हैं, जो कि askwhy.today। तो अभी इसमें हमने कुछ एनहांसमेंट किया है, कुछ चेंजेस करे हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो है या क्वेश्चन कर चुके हैं या आपने क्वेश्चन पूछने के लिए ट्राई किया। तो ऐसे केसेस में कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने क्या किया है, आप अपने आईडी से लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे मैं अपने आईडी से एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब आप लोगों का एक डैशबोर्ड होगा जिस पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल पूछे गए होंगे, उसका आंसर भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कई केसेस में, जैसे आप फीड करते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे अब आज का एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे, आपने क्वेश्चन किया, फिर आपने डिटेल्स भरा, अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल भर दिया आपने। अभी मैं सैंपल भर रहा हूँ जस्ट टू शो द एग्जाम्पल। और आपने जब सवाल किया तो किसी वजह से आपने सवाल तो पुश कर दिया, लेकिन पेमेंट आप नहीं कर पाए और कोई एरर आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आता है योर क्वेश्चन हैज़ बीन सबमिटेड, है ना, सक्सेसफुली सेंड। लेकिन क्या है कि आपको पेमेंट करेंगे तो ही वो एस्ट्रोलॉजर देख पाएगा। अब उसमें क्या होता है कि कई लोगों के पेमेंट नहीं जा पाती या पेमेंट कहीं अटक जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वो क्वेश्चन जब अब दोबारा वो अपने वेबसाइट पे या अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे वो देख पाते हैं क्वेश्चन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, लेकिन उनका क्वेश्चन दिखता नहीं है। वो दिखता इसलिए नहीं था क्योंकि वो क्वेश्चन पेड ही नहीं हुआ था। तो इसलिए हमने एक नया सेक्शन कर दिया है जिसमें अनपेड क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अनपेड होगा तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मैंने कोई अनपेड किया या अनपेड डिटेल भरा है, तो उसके बाद आपके पास दोबारा एक ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ का। फिर एक ऑप्शन और है कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजर लिस्ट पे जाते हो, होम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आपका वो लिस्ट है, आप एस्ट्रोलॉजर लिस्ट पे जाते हो और यहाँ पे आपको लगता है कि आप मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा डिटेल, और यहाँ पे आस्क क्वेश्चन करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगेन जो है, आप यहाँ पे क्वेश्चन फिल कर दोगे। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे टाइम हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी ये कन्फर्मेशन पूछता है, जैसे आप ये सबमिट कर देते हो, आपको ये पेमेंट करनी है, तभी वो क्वेश्चन मेरे पास आएगा। फिर अगर मैं वापस यहाँ पे चला जाता हूँ, तो आपने वो क्वेश्चन तो सबमिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो डैशबोर्ड में नहीं दिख रहा था। तो तभी हमने अनपेड का ये ऑप्शन दिया है। तो अब आपके पास 2 कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे। एक तो आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछना था, जो कि सीधा हमारे पैनलिस्ट के पास चला जाएगा। और एक क्वेश्चन था जो आपने डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजर को पूछा है ना? तो अगर बाई चांस आपने क्वेश्चन पूछ लिया या नेट की कोई दिक्कत आ गई और दोबारा से आपको क्वेश्चन टाइप नहीं करना है, तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है आपको क्वेश्चन जो दिया आपने उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ में कुछ चेंजेस करना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। आप यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, वो एंट्री यहाँ से हट जाएगी, है ना? इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जैसे हम दोबारा मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे आस्क एन एस्ट्रोलॉजर करता हूँ, और मेरे मन में 2 सवाल का है ना? 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल के लिए डिस्काउंट है। तो आपने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद दोबारा आपने डिटेल्स भर दी, है ना? एक ही चार्ट के ऊपर या एक ही कुंडली के ऊपर आपके पास 2 सवाल आपके पास है। तो ऐसे केस में आप अगर एक सवाल करोगे, तो वहाँ पे आपको 99 रुपीज़ चार्ज होता है, लेकिन अगर आप 2 सवाल करोगे, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट है। कैसे करेंगे? यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप जाओगे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 150 रुपीज़ फॉर 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। फिर आप मेक पेमेंट पे जा सकते हो। और किसी वजह से अगर पेमेंट नहीं होती है, दोबारा वही तरीका है, अब अनपेड क्वेश्चन पे जाओगे, तो यहाँ पे अब आपको वो क्वेश्चन दोबारा दिख जाएगा। तो जो आप पेमेंट नहीं कर पाए हो, यहाँ से जाके आप पे करोगे। तो जैसे ही आप पे करोगे, तो यहाँ पे वो दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके 150 पे जाओगे, मेक पेमेंट करोगे, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, यहाँ के द्वारा आप पेमेंट प्रोसीड कर पाओगे। तो जब पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वो एज अ पेंडिंग दिखाएगा आपका, है ना? स्टेटस पेंडिंग दिखाएगा, और वो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पैनल पे चला जाएगा, और वहाँ से हमारे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। जब वो आंसर हो यहाँ आ जाएगा, तब वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, डन और कंप्लीट, है ना? क्लिक हियर का आ जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक हियर करोगे, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है दिखने लग जाएंगे।
तो इसी तरह से आपको ये वेबसाइट यूज़ करना है और इसमें आगे भी कई चीज़ें एनहांसमेंट होती रहेगी। तो आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल था। थैंक यू वेरी मच।